नई जीवटता के साथ आते हैं। आपके संग यहाँ पर अपनी कविता और कलाम पेश करेंगे। केवल हम उतनी देर तक आपके बीच मंडलायुक्त की महत्वपूर्ण स्थिति, अपने स्थान पर खड़े रहेंगे सब लोग दीप प्रज्वलन के दौरान। आप लोग भी खड़े हो जाइए। विद्यालय के सम्मानित कुलाधिपति आदरणीय श्री सुरेश जी जैन साहब, आपकी जोरदार करतल ध्वनि। ये बुके भी और साथ ही कुलाधिपति ये शॉल भी तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ये धन होना चाहिए युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। और अगले क्रम में इसके साथ ही है अगले क्रम बाबा की ये परिपाटी है। मैं कुलाधिपति जी से कहीं समय का ये माला आप उनके हाथों में दे दीजिए, पहना दीजिए। जोरदार करतल ध्वनि एक बार। और ये शॉल, ये भावनात्मक अनुबंध है, पिता पुत्री का रिश्ता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि सिंह जी को ये प्रतीक चिन्ह भेंट करते, जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। ये पुष्पगुच्छ और इसके उपरांत शॉल भेंट करने के बाद ये सर कवि वृंद जो हैं यहाँ उपस्थित हुए अपनी आभा के साथ अपनी कविता और कलाम के जरिए निश्चित तौर पर शांत ये पुष्पगुच्छ भेंट कर दीजिए। साथ ही इस क्रम में ये पूरा सदन जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां करते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का ही विद्यार्थी है और लिटरली भावुक था आपसे मिलने के लिए, आपको भगवान की तरह मानते हैं। उत्कर्ष की अभिलाषा पूरी हुई और अब बिना दोनों एक साथ हमें ऊर्जा देते रहेंगे, दोनों तरफ के लोग। चूंकि सरकार के समस्त अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए भारी पुलिस बल जो संबल की खुदाई के बाद बच गया है। और जो ये भैया आप भी बैठो, आप भी अपने कच्चे बादाम कहीं टिकाओ। हाँ, बहुत आवश्यक है। वो पीछे से 4 लड़कियां मुझे घूर रही हैं, उनको नहीं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं उर्फी जावेद का रिश्तेदार हूं। वो इसी भ्रम में। हाँ सर, इतनी करीब मत आओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर के बिग बॉस आप ही हो। सब लोग बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। इस साल 2 मालाएं पड़ी, पहली मेरी पत्नी ने पहनाई और दूसरी आदरणीय सर ने पहनाई। दूसरी वाली ज्यादा सही थी, क्योंकि नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है। तैयार है ना जो समझे? नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है, जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। मुझसे पहला सवाल पूछा, बोले बहुत बड़े कवि हो, श्रद्धेय कुमार विश्वास जी का सानिध्य मिल जाता, उनके साथ पढ़ लेते हो, ये बताओ विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? आदरणीय कुलाधिपति सर बैठे हैं। सर मैंने बताया अमिताभ बच्चन जी को कि विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती है। और जिन्होंने तालियां अभी नहीं बजाई, एक एक व्यक्ति की तालियां उठेंगी। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। तालियां जोरदार बजाओ एक बार। हाँ, वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं, वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं। एक पारो के कई देवदास रहते हैं, एक पारो के कई देवदास रहते हैं। और अब तैयार होना कि यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं। तो बुलंदी पे जलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। तैयार है ना आप?
एक रोज बुलंदी पे जा लायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। तैयार है ना चौथी पंक्ति पे, ये वाले मोहल्ले वाले भी। जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है, जिनकी तालियां नहीं उठी चौथी पे। जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है, डर डर के घर में जी रहा सलमान की तरह। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें। मैं मांग रहा हूं आपसे और मोदी जी से भी कि एक नियम एक कानून ऐसा भी लगाओ, निवेदन कर रहा हूं सुनना, कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। ये दोनों मोहल्ले वाले तैयार है ना? हाथ उठा के तालियां चाहिए जो समझे। वे लोग अपने रास्ते को काट छाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। जिनके भी पास 3-4 गर्ल फ्रेंड हैं, चौथी पे, जिनके भी पास 3-4 गर्ल फ्रेंड हैं, वो एक रखें बाकी गरीबों में बांट दें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। हंसने हंसाने की लिखूं ना प्यार की बातें, बहुत नाजुक घड़ी है क्यों लिखूं श्रृंगार की बातें। क्या बात है, वाह। बहुत नाजुक घड़ी है क्यों लिखूं श्रृंगार की बातें, लगी हों बैरियों की जब निगाहें मुल्क पर अपने, लगी हों बैरियों की जब निगाहें मुल्क पर अपने, लिए शोले इन आंखों में लिखूं अंगार की बातें। अच्छा है। बहुत आभार। और क्या लिखूंगी बताती हूं। लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी। बहुत अच्छे, वाह। लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी। शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी। रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई। मेरा हीरो है हर सैनिक, उन्हीं की शान लिखूंगी। क्या बात, बहुत अच्छा। मेरा हीरो है हर सैनिक, उन्हीं की शान लिखूंगी। ये धरती माँ है, इस संकल्प को लेकर निकलती हूँ। तिरंगा चूम ले आकाश, इसका ध्यान रखती हूँ। मेरी माँ भारती रहती है आठों याम सीने में, मेरी माँ भारती रहती है आठों याम सीने में। मैं बेटी हूँ सो माँ की पीर भी ज़्यादा समझती हूँ, मैं बेटी हूँ सो माँ की पीर भी ज़्यादा समझती हूँ। एक कविता आप सभी के मध्य पढ़ना चाहती हूँ। ये कह दिया जाता है कि सैनिक वेतन के लिए कार्य करते हैं, तब एक बात कहना चाहती हूँ कि वो वेतन के लिए नहीं, वो वतन के लिए कार्य करते हैं। और एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। क्या बात है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत आभार। हम कैसे उन्हें भूल जाएं जो माटी देकर चले गए, हम कैसे उन्हें भूल जाएं जो माटी देकर चले गए। इस पर सर्वस्व लुटाने की परिपाटी देकर चले गए, इस पर सर्वस्व लुटाने की परिपाटी देकर चले गए। केसर की क्यारी वाली हमको थाटी देकर चले गए, हमको राणा प्रताप की हल्दी घाटी देकर चले गए। जननी व अपनी जन्मभूमि का मान हमें करना होगा, बलिदानी तेवर का भी सम्मान हमें करना होगा। इसकी रक्षा में डटे हुए हैं हर पल जो सीमाओं पर, उन वीर बाकुरों का भी तो यशगान हमें करना होगा। जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने का दम देगी, कदम जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने का
कदम देगी, वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने की कसम देगी। वाह वाह वाह, वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने का। बहुत अच्छे। कदम जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने कदम देगी, वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने की कसम देगी। मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, तो भारत की हर एक बेटी भगत सिंह को जन्म देगी। ये वीर रस पढ़ने लगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। अरे सुन तो लो पहले पूरी बात, पहले ताली बजा, दंगे करवाओगे। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा तेरे गलत वैक्सीन लग गई, नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। इसकी मम्मी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सवेरे से उल्टा पहना हुआ है। तो ये कवि जो है ना, जिसका वो कहते हैं ना कि भैया ने बताया कि जो जिसका काम है वो उसको साजे, उसने इतना बड़ा उसका श्रृंगार लिखने को मन था, वो इतनी, मैंने एक बार कहा, मैंने कहा बिटिया इतना सुंदर लिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो। बोली भगवान ने मेरे को अपने हाथ से बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल से डाउनलोड करा था, मैं भी हाथ से ही बनाया हूं। लेकिन मेयर साहब से सर मेरी आज की जान पहचान नहीं है, 1912 से जानता हूं मैं। मेरे को याद है एक पाकिस्तानी, एक चीनी और हमारे मेयर साहब तीनों बैठे, मैं बराबर में बैठा, ये तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाला, 2 गोली मार के कप तोड़ दिया, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाल दी, कुर्सी के 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हमारे मेयर साहब। पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत का सवाल है, ऐसी ताली पीट देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अभी चीते लाए बाहर से मोदी जी, मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ ईडी सीबीआई चल रही है, डर नहीं लगा? बोला नहीं, वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब ऐसी तालियां बजाना, पता चले कि ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर भरपूर कुमार भाई की उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है। बेशक। चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, खून से लिख करके खत का मजमून सजाना पड़ता है। मैं तो हूँ मुमताज, तुम्हें इतना बतलाए देती हूँ, शाहजहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है। प्यार की खुशबुओं का, सुनिए, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं
समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई, तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई, तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई पागलपन में। और ये शेर भी मुझे अच्छा लगता है इसलिए पढ़ती हूँ। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद है बहुत तादाद में, तो कोशिश करती हूँ सुने आपके। कंगी वंगी चोटी वोटी, शीशा वीशा भूल गई, कंगी वंगी चोटी वोटी, भूई के पर्दा वर्दा भूल गई, इतनी मैं बेताब हुई के मुमताज़ भाई। पर्दा वर्दा भूल गई पागलपन में। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। क्या बात है, आहा वाह। तुझी से शाम हो जाना। सबके हाथ में तो मोबाइल है, कौन तो ताली बजाए कौन वाह करे। खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। आहा वाह। गुनगुनाओ कि तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। आहा आहा वाह। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो क्या जाना। बात है, आहा। ये जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। वाह आहा वाह करो वाह करो वाह। वाह आहा। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। वाह। क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, मैं लाइव उपलब्ध हूं तुम्हें भाई। कि मेरे ये इसे 20 साल से समझ में नहीं आई बात। आप पुकारेगी तो फिर घनश्याम आए। आहा जिंदाबाद, आहा वाह क्या बात है, आहा। अगर राधा पुकारेगी आहा वाह तो वाह फिर वाह। घनश्याम आहा आएगा। वाह वाह वाह। जादू और है। यहाँ मुशायरे के सुनने वाले भी हैं, जो गजल सुनते रहे हैं वो लोग भी हैं। मैं बहुधा जब मुरादाबाद आता हूँ तो ये अशार सुनाता हूँ, तो सुनिएगा। जो उर्दू सुनने वाले हैं वो मुझे खास तौर पर इन 4 पंक्तियों पर दाद दें कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। वाह क्या बात है। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। आहा और अगली लाइन की जरूरत सबसे ज्यादा इस कमिश्नरी को है इस वक्त जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। आहा ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ। आहा वाह 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 वाह। आहा वाह ज़बाने वाह। मुल्क आहा, की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ। आहा मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। आहा वाह। बताना जरा,
मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। क्या बात है, आहा बोलेगा हवा का काम है चलना, दिए का जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना। आहा वाह, जिंदाबाद। इससे ज्यादा शालीन पुलिस कहीं नहीं है यूपी से। क्या बात है भाई, वाह, आहा, सभ्य, सुशील, इतनी शालीन पुलिस है, अपराधी के घर नई फॉर्च्यूनर लेके जाती है। बहुत अच्छे, आहा, कहती है सर आप इसमें बैठ के चलें। अपराधी कहता है मैं ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा, तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठ। बहुत अच्छे, आहा, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रोक। आहा वाह, जिंदाबाद, आहा वाह, कोई दीवाना, आहा, कोई पागल, मगर धरती की बे को बस। मैं तुझसे दूर, कैसा हूँ, तू मुझसे दूर, ये तेरा दिल या आहा वाह, दिल को कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। बेटा पिताजी ट्रैफिक में है तेरे, बहुत अच्छे, या मुंह में कहीं सीटी फंस गई है तेरे? वहां कर सीटी क्यों बजा रहा है? ये अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। आहा वाह, आहा, आहा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, आहा। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। आहा वाह, तुम लोग समझना कि ये कहना चाहते हैं बहुत अच्छे, कि मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको। आहा, मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूँ प्यार तुमको। क्या कहने हैं, आहा, अद्भुत गीत है भाई, वाह। मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको, मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूँ प्यार तुमको। इस दिल की दरीदा गांठें, इस दिल की दरीदा गांठें होठों से खोल दो ना, तुमको भी प्यार है मुझसे ये झूठ बोल दो ना। आहा वाह, शुरू से बड़ी टिप्पणियां हुई कि संभल में खुदाई चल रही है। ये तो आए ही इसलिए हैं चैनल वाले, मेरे खड़े होते ही कैमरा इन्होंने सेट कर लिया कि आज भी कुछ निकलेगा। बहुत अच्छे, 20 सेकंड का। आहा, मैं फिर कहूंगा तुम कितनी बार चला लो, अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाओ। आहा, वो चाहे इस्लाम मानने वाले हो, चाहे खालसा पंथ मानने वाले हो, चाहे सनातन धर्मी हो, क्योंकि राम और कृष्ण तो सबके साझे पूर्वज हैं। आहा, वाह वाह वाह, आहा, वाह 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 वाह, आहा, वाह वाह वाह, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, आहा आहा, वाह, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। क्या बात है, वाह 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 वाह, आहा, वाह वाह वाह। हम उस परंपरा में पैदा हुए
जहां रहीम ने गंगा स्तुति लिखी, जहां रसखान ने घुटनों चलते हुए कृष्ण को देखकर कहा कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए और माखन रोटी। हम उस भारत में पैदा हुए जहां अकबर की एक बीवी ताज बेगम जब वृंदावन से होती हुई हज के लिए जा रही थी, तो किसी से पूछा कि ये इतने दीवाने गोविंद गोविंद चिल्लाते हुए कहां जा रहे हैं? तो किसी ने कहा, बेगम साहिबा, यहां हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। तो ताज बेगम ने कहा कि छोटा खुदा? खुदा तो एक होता है, छोटा बड़ा कैसे होता है? जरा हम भी देखें। सयानों ने समझाया कि बेगम साहिबा नीचे ना उतरिए, बड़ा नटखट है, एक बार जिससे नजर मिला ले वो उसकी दुनिया छोड़ के जाता नहीं है, यहीं रह जाता है। वाह 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 वाह। ताज बेगम न मानी, बिहारी जी गई, देखा उन्हें और रोने लगी। उसके बाद हज न गई और ताज बीवी ने बहुत सारे छंद लिखे जिनमें यह भी लिखा, ओरे गिरधर ओरे नटवर हो तेरे कुर्बान, हो तो मुसलमानी पर हिंदुवानी बन रहूंगी मैं, तेरे गुणगान तेरा नाम ही अब बात है। वाह 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 भाई, अद्भुत। ये रहल बचेगी तो सबका धर्म बचेगा, यानी कि भारत बचेगा तो सबका धर्म बचेगा। मैं भारत का गीत पढ़ता हूं, मैं भारत के महानायक का गीत पढ़ता हूं। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। अब बात है। आहा वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है। तुम रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है। भाई तुम कुछ कर लो, तुम 20 सेकंड की चला लो चाहे 30 सेकंड की चला लो, 75 साल का भारत जाग गया है और अब इसके जागरण को कोई सुला नहीं सकता, चाहे सरकार किसी की है। क्या बात है। वाह। लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र बिताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। वहां मेरी बिटिया बैठी है हिसाब में, वो भी रघुराई को पुकार रही है, क्योंकि कृष्ण जितना उसका है उतना मेरा है, राम जितना उसका है उतना मेरा है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं सनातनी हिंदू हूं, ये सनातनी मुसलमान है, बस सिर्फ इतना है कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब, चलो अब लौट चले रघुराई। हाथ तुम्हारे रस बरसा पर अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब लौट चले रघुराई। उसके एक प्रोफेसर साहब मिल गए, मुझसे बोले हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा अच्छा? बोले आप वो दीवाना कहता है सुनाते थे, बड़ा मजा आता था, आप कहां राम वाम में लग गए? तो मैंने कहा राम वाम? मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, राम वाम अलग अलग है, राम मैं हूं वाम तू है, दोनों अलग अलग है। बहुत अच्छे। वाह। बोले आप कैसे भगवान की तारीफ करते हो जो सोने के हिरन के पीछे भाग गया? उसको इतनी पता नहीं थी सोने का हिरन नहीं होता। तो मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उनका बच्चा पीछे से आया, 1.5 साल का, वो आगे बैठे थे, उनकी बेगम पीछे बैठी थी। तो आया तो बच्चा अपने पापा से बोला कि पापा चू चू आ रही है। बहुत अच्छे। तो प्रोफेसर साहब अपने बच्चे से बोले अच्छा बेटे को छू छू आ रही है?
तो मैंने कहा आप क्लास में इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं नहीं, वो तो मैं बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। मैंने कहा जब तू पिता होकर इस बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था, तो हमारा राम भी परम पिता होकर हमारा मन रखने के लिए अभिनय कर रहा है। क्या बात है, वाह। सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए। वाह, जिंदाबाद, वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए। ये जैन साहब बैठे हैं साहब, मैं पढ़ते हुए भावुक हूं। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रियों की परंपरा से आए। क्या बात है। पार्श्वनाथ जी से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक, ये सब क्षत्रियों की परंपरा से आए हैं। मुझे विश्व में एक जैन मंदिर ढूंढ कर ला दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया हो, एक नहीं मिल सकता। ये मेरा पगड़ीधारी वीर बैठा है, ये एक सिख बैठा है इस महफिल में, एक उधर बैठे हैं। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार का तेज इतना प्रतापी था कि बगदाद के पार पठानों के नाड़े ढीले हो जाते थे। मुझे एक गुरुद्वारा ढूंढ कर ला दीजिए दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। लेकिन फरजाना के पार से आने वाले इन लफंगों को किसने सिखाया था? कि सबसे पहले किसी का धर्म स्थान तोड़ो और फिर इबादत गाह बनाओ। इस बात को हम पूछते हैं तो दुनिया हमारी शत्रु हो गई है। हमले की साजिशें होती हैं, धमकियां मिलती हैं, हम मंचों से पूछ लेते हैं, राजनेता पूछ नहीं पाते, प्रशासन की हिम्मत नहीं है। हम पूछते हैं, हमारा मंच पूछता है, प्रकाश पटेरिया पूछते हैं, 2 पंक्ति पूछते हैं हम इस मंच से। इसका जवाब हर उस व्यक्ति से पूछो जो इस देश में सार्वजनिक सद्भाव चाहता है, हिंदू मुस्लिम एकता चाहता है, कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान, बोल महावीर भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की, बोल भारत माता की, भारत